हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी। सो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो अभी अभी 2 दिन पहले रिलीज़ हुई है वो अपडेट मैं लेकर आई हूँ। 2 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मैं आज बताने वाली हूँ। बेसिकली फरवरी में ऐसी एक इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की गई थी कि जो गवर्नमेंट कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन प्राइवेट कॉलेजेस की जो एमबीबीएस सीट्स हैं 50% सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज में कंसिडर की जाएंगी। लेकिन ये कुछ कंफर्म नहीं था, ये न्यूज़ सिर्फ फरवरी में रिलीज़ हुई थी। उसी को कंफर्म करते हुए पीएमओ इंडिया ने 2 दिन पहले ये न्यूज़ रिलीज़ की है कि अब से जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी 50% सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से चलेंगी। यानी कि एमबीबीएस की जो सीट्स हैं उनमें प्राइवेट कॉलेजेस की जितनी भी सीट्स हैं हमने ये तय किया है, हमने यानी कि पीएमओ इंडिया ने, कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर की फ़ीस लगेगी। यानी कि आप प्राइवेट कॉलेजेस से पढ़ रहे हो तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस तो इतनी होती है कि हम गिनती भी नहीं रख सकते। लेकिन अब ये पॉसिबल है कि प्राइवेट कॉलेजेस की जो 50% सीट्स हैं उनमें आप पढ़ोगे प्राइवेट कॉलेज से, लेकिन फ़ीस आपको गवर्नमेंट कॉलेज की देनी पड़ेगी, जिससे पूरे माँ बाप का प्रेशर कम हो जाता है। अब उसके लिए कंडीशंस क्या होंगी, क्राइटेरिया क्या होगा, ध्यान से सुनो, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताती हूँ। अभी अगर फैक्ट्स की हम बात करें तो यहाँ पर हमारे इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली एट प्रेजेंट टोटल एमबीबीएस सीट्स कितने हैं, 90,820, जिसमें से गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स हैं 44,000 फॉर एमबीबीएस एंड प्राइवेट सेक्टर के अंडर आती हैं 46,820। लेकिन पीएमओ इंडिया ने जो न्यूज़ रिलीज़ की है, जो बिल कंफर्मेशन दिया है, वो ये है कि अब से प्राइवेट कॉलेज की जितनी भी सीट्स हैं उनकी हाफ सीट्स यानी कि डिवाइड बाय 2 कर दो। तो अब प्राइवेट कॉलेज की जितनी भी एमबीबीएस की सीट्स हैं उनकी हाफ सीट्स यानी कि 23,410 सीट्स जो हैं ये भी अब गवर्नमेंट कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर में ही काउंट होंगी। तो पहले गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स 44,000 थी, लेकिन अब टोटल गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स कितनी हो गई हैं, 67,410। यानी कि ये जो 23,410 सीट है ये आपको प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, लेकिन फीस आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की लगेगी। मैं बार बार बोल रही हूँ, आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबर की फ़ीस लगेगी अगर आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़ते हैं तो भी। तो अगर मैं अभी नीट 21 की बात करूं तो नीट 21 का काउंसलिंग सेशन सेकेंड राउंड ख़त्म हो चुका है और अब तक अगर हम देखें तो एमबीबीएस के लिए 603 पर कट ऑफ जाकर रुका है। और ऐसा हम एक अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं कि जाकर भी ये जो कट ऑफ है ये अप्रॉक्सीमेटली 580-590 के पास रुक जाएगा गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स के लिए। तो ये जो बिल पास हुआ है ये नीट 2022 के एप्लीकेंट्स के लिए अवेलेबल है। यानी कि अगर आप इस साल नीट देने वाले हैं 2022 में तो ये बिल इसी साल से एप्लीकेबल होगा। और आई होप कि अब आपके अंदर जोश आ जाना चाहिए अपनी नीट की प्रिपरेशन को लेकर। तो ये थी एक धमाकेदार न्यूज़ जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। और एक स्पेशल एडवांटेज उन स्टेट्स के लिए भी है जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस है, क्योंकि जितने ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज उतनी ज़्यादा आपकी गवर्नमेंट फीस की सीट्स आपको मिलेंगी। यानी कि अगर आपके स्टेट में 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स है या फिर समझो 5 प्राइवेट कॉलेज है और 5 प्राइवेट कॉलेज में मिला के 100 सीट्स है, तो इसमें से 50 सीट्स पर आपका गवर्नमेंट कॉलेज का फीस लगेगा। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो हताश हो जाते थे कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज की सीट नहीं मिल पाई और प्राइवेट कॉलेज की सीट वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अब उनको ऐसे निराश होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आप पढ़ोगे प्राइवेट कॉलेज में लेकिन आपकी फ़ीस लगेगी गवर्नमेंट कॉलेज की। और ये सीट्स मिलने की चांसेस किसको हैं, इस साल का कट ऑफ देखते हुए यानी 2021 का कट ऑफ देखते हुए 2022 में हम ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक अप्रॉक्सीमेशन, कि जिन स्टूडेंट्स के 570 और 570 से ऊपर के मार्क्स होंगे उनको ये गवर्नमेंट सीट्स मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। यानी कि आप पढ़ोगे प्राइवेट कॉलेज से लेकिन आपको फ़ीस गवर्नमेंट कॉलेज की देनी पड़ेगी और जो हमारा सपना है वो इसी साल पूरा हो सकता है। और मैं बार बार बोल रही हूँ ये बिल 2022 के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, मतलब अभी से ये चालू हो गया है। सो प्लीज़ 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 गेयर अप, अब आपको रुकना नहीं है, अब आपको आगे बढ़ते रहना है। तो ये थी आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पहली न्यूज़। दूसरी न्यूज़, अ वेरी स्पेशल अनाउंसमेंट टू दोज जो अपना एमबीबीएस का सपना किसी रीज़न की वजह से पूरा नहीं कर पाए थे, जो ग्रेजुएशन करने लग गए थे, जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने लग गए थे, लेकिन दिल में एक चाह होती है कि यार हमको एमबीबीएस बनना है। तो जो नीट यूजी को लेकर यानी कि अंडर ग्रेजुएट नीट को लेकर जो एज लिमिट थी, पहले जनरल कैटेगरी के लिए 25 ईयर्स थी और रिजर्व कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स थी, अब ये एज लिमिट स्क्रैप कर दी गई है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, नीट पीजी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नीट यूजी की बात कर रही हूँ, जो एक 12th पास स्टूडेंट देता है। अब वही नीट एक ग्रेजुएट और एक पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट भी दे सकता
है। सो एज लिमिट फॉर नीट यूजी, एज लिमिट फॉर नीट यूजी हैज़ बीन स्क्रैप्ड। अब अगर मैं भी चाहूँ तो मैं भी नीट का एग्जाम दे सकती हूँ। मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, मेरा 25th ईयर रनिंग है। अगर मैं 26th ईयर स्टार्ट भी हो जाता है तो भी मैं नीट यूजी का एंट्रेंस एग्जाम दे सकती हूँ। सो अब आपका डॉक्टर बनने का सपना आप चाहें तो पूरा कर सकते हैं। याद रखो, अगर दिल में चाह है और अगर आपको अपनी चाहत को पूरी करने की हिम्मत है तो आपको आगे बढ़ने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। सो यू आर वेरी क्लोज टू द विक्ट्री नाउ, डोंट यू डेयर गिव अप। आपको सपोर्ट करने के लिए हमारी पूरी टीम लगी रहेगी। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू वट एवर यू नीड। यू जस्ट नीड टू ओपन योर बुक्स एंड स्टार्ट स्टडिंग फॉर योर MBBS ड्रीम राइट नाउ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। आई होप कि अब आपके अंदर और जोश आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। कई लोगों का MBBS बनने का सपना पूरा हो सकता है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।